प्रेम से बोलिए श्री राम राजा सरकारी की। भाई जयकारा थोड़ा जोर से लगाए, क्योंकि आज तो कथा का प्रथम दिवस है और ये तो दिहाला है, ये तो वीरों की भूमि मानी जाती है। थोड़ा जोर से जयकारा लगाए। प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादि हेतुवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सभी द्वारनि को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार। ओ वृषभान की लाडली सुन के मेरी ओर निहार। प्रभु श्री सीता राम जी काटो कठिन कले कनक भवन के द्वार पे पड़ो दीन राजे। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार माना गुण गा बहु सिया राम के हनुमति हो सहाय। प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। परंत परमेश्वर अकारण वरुणालय कल्प तरु भक्त वांछित हम सबके हृदय में विराजने वाले ऐसे परमात्मा प्रभु श्री राम के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए भूत बावन भोलेनाथ चंद्रमौलेश्वर कैलाशवासी जिनके लिए कहा जाए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भम भवानी सहितम नमामि, ऐसे भगवान शंकर के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए अभी जिनके द्वारा आप सुंदर सी कथा श्रवण कर रहे थे, ऐसी बहन, क्या बात है। अब ने पहले ही कह दिया कि दीदी बड़ी है, तो भैया हमारी छोटी बहन अभी सुंदर कथा श्रवण करा रही थी, जो झांसी से पधारी हुई हैं, ऐसी बहन संयुक्ता किशोरी जी। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा दी जाए। बड़ा अच्छा स्वभाव है ऐसी बहन। डबरा से पधारे हुए श्री आदरणीय दुबे जी, और हम सब की जैसे हम इनकी बड़ी बहन है तो हमारी भी कोई बड़ी बहन है, ऐसी कृष्णा दीदी जो शायद आज नहीं आई है लेकिन आएंगी, ऐसी बड़ी बहन। संगीत पर साथ देने वाले समस्त संगीत कलाकार भैया एवं सती अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली माताएं बहनें, पिता तुल्य पिताजन, भाई तुल्य भाई, बहन तुल्य बहन, दूर दूर क्षेत्र से पधारे हुए सभी संतगण भक्तगण श्रोतागण एवं नरवर से पधारे हुए मेरे साथ आदरणीय परम पूज्य श्री इंद्र मोहन भार्गव जी। एवं अभी तक मुझे दुख होता था पिछली साल तक कि मेरे पास भाई नहीं है, लेकिन हनुमान जी महाराज ने 40 ऐसे भाई दे दिए हैं कि उस दिन से कमी महसूस ही नहीं हुई।
ऐसे मेरे सभी भाई एवं सभी को हृदय से जय जय श्री राम, जय श्री सीताराम, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए पहले 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन, उसके पश्चात श्री हरि की इच्छा वैसी कथा पर प्रेम और भाव के साथ बोलेंगे। क्या? सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। क्यों? विधि का विधान जान हान सही है, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। और जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंपो हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। और धन्यवाद नेरे बाद राम राम कहिए, जाई विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाई विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। प्रेम से बोली श्री राम राजा सरकार की जय। बड़ी सुंदर कथा श्रवण कर रहे थे आप लोग। बहन ने बड़ी सुंदर कथा सुना रही थी आपको संतों के बारे में, है ना? सुंदर कथा। और संतों के बारे में क्या कहें? जीवन में संत का दर्शन हो जाए तो फिर भगवान का दर्शन भी सुनिश्चित हो जाता है जीवन में। पर लेकिन आइए जरा रामचरितमानस के कुछ प्रसंगों पर चर्चा डालें, हम जरा दृष्टि डालें। बहन कथा सुना रही थी संतों की, अब हम कथा सुने जरा संताओं की, क्योंकि ध्यान रखिएगा श्री रामचरितमानस में साधु अलग है, संत अलग है और संता अलग है। साधु कौन है?
भरत तुम सब विधि साधु। भरत जी साधु है। संत कौन है? साधु का स्वभाव है साधु चरित शुभ चरित कपासु। संत कौन? हम और आप, जो भगवान का भजन करे वो संत। पर लेकिन संता कौन है? ध्यान रखना, जीवन में साधु बड़े आराम से मिल सकता है, संत बड़े आराम से मिल सकता है, पर संता तो जब ही मिलेगा जब भगवान की शेष कृपा नहीं, जब विशेष कृपा जीवन पे होगी तब कहीं हमें संताओं का दर्शन होगा। हाँ, अब संता कौन है? अब संता गिने जरा, तो आइए जरा नजर डालें। सुंदर कांड में एक चौपाई है जिसमें संता लिखा है, और संता कौन है? ज्यादा दूर मत ढूंढिए, संता कौन है? हमारे जो श्री हनुमान जी महाराज बैठे ना, ये संता है। आप कहोगे प्रमाण क्या है? तो पढ़िए सुंदरकांड, श्री गोस्वामी जी ने लिखा है क्या? बोले अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, अभी मोहि अभी मोहि अभी मोहि अभी मोहि भरोस हनुमंता, बिने हरि कृपा मिले नहीं संता। पहला संता कौन है? अब मोए भरोस हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं। विभीषण ने कहा है पहला संता और कोई नहीं है, श्री हनुमान जी हैं। संताओं का दर्शन कब होगा? जब राम जी की कृपा होगी। बिन हरि कृपा मिले नहीं, संता भगवान की कृपा के बिना मिलेंगे नहीं। अब संताओं का स्वभाव कैसा होता है ये तो जान लिया कि संता राम जी की विशेष कृपा से मिलते हैं, लेकिन संताओं का स्वभाव कैसा होता है तो वो भी रामचरितमानस में बताया। क्या? बोले नारद देखे हूँ, बोले विकल जयंता, और बोले दया लागे कोमल चित। संतों का चरित्र स्वभाव कैसा है? बोले दया लागे, जिसके जीवन में दया है प्यारे, वो संत नहीं वो संता है। दया लागे। अच्छा, दूसरी बात, जो नारद जी हैं उनको संता क्यों कह दिया? उनने ऐसा क्या कार्य कर दिया? जीवन में ध्यान रखना आप लोग प्यारे, किसी बढ़ते हुए व्यक्ति को बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या? बढ़ते हुए व्यक्ति को बढ़ाना कोई बात नहीं है। बड़ी बात तो जब होती है तुम किसी गिरते हुए व्यक्ति को उठा दो तो प्यारे बहुत बड़ी बात हो जाती है। जीवन में ध्यान रखना, अगर तुम्हारी जेब में अगर 1 लाख रुपए है, ध्यान रखिएगा, अगर जेब में 1 लाख रुपए है तो 10,000 रुपए देने वाला हर एक मोड़ पर, हर एक चौराहे पर मिल जाएगा। अगर जेब में 100 का नोट भी नहीं है ना तो ध्यान रखना दादा, कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं मिलेगा तुम्हें। ये दुनिया की रीति है, ये संसार है। संता कौन है? दया लाग कोमल चित संता, जिसके जीवन में दया है वो संता है। क्यों? जब जयंत ने माता जानकी के चरणों में चोंच मारी, ध्यान रखिएगा, तुलसी कृत रामायण में लिखा है कि चरण में चोंच मारी है, और वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जयंत ने माता जानकी के स्तन में चोंच मारी है। जब जयंत ने चोंच मारी तो राम जी की माता जानकी के जब स्तन से जब रक्त गिरने लगा, राम जी ने एक सीख उठाई और जैसे जयंत के पीछे लगाया, जयंत तीनों लोकों में गया, लेकिन किसी ने जयंत का
सम्मान करना तो दूर, किसी ने जयंत को पास में बिठाला भी नहीं, सबने निकाल दिया। राम जी के विरोधी को किसी ने रखा नहीं। जयंत भाग रहा है, राम जी का बाण पीछे लगा हुआ है, कोई जयंत को बिठा नहीं रहा। लेकिन नारद जी की नजर पड़ी तो हुआ क्या, बोले दया लागे कोमल चित्त संता, दया है, कोमल चित्त है, जयंत को रोका। जयंत भाग कहाँ रहे हो? बोले अगर भागूंगा नहीं तो मर जाऊंगा। क्यों? राम जी का बाण पीछे लगा, मैं बचने वाला नहीं। अच्छा, कौन है जो मुझे राम जी के बाणों से बचा सकता है? प्यारे, नारद जी ने कहा जयंत एक है जो तुम्हें राम जी के बाणों से बचा सकते हैं। कौन बचा सकते हैं? और बोले वो स्वयं राम जी ही है। बोले राम जी के पास जाओ। और बोले राम जी के पास जाके करना क्या पड़ेगा, कहना क्या पड़ेगा? बोले ना ज्यादा कहना है ना ज्यादा करना है। बोले तो? बोले केवल आप चले जाओ और ये कह देना। गए पास, राम जी के चरणों में जैसे ही जयंत गया, जैसे ही चरणों में लेटा, राम जी ने पूछा जयंत, जब तुमको मेरे पास लौट करके आना ही था तो गए क्यों थे? क्या कहा? जब लौट के आना था तो गए क्यों थे? जयंत ने वही बात बताई जो नारद जी ने कहा था कि जयंत ने जवाब दिया, प्रभु मैं गया था आपका प्रताप देखने के लिए। क्या देखने के लिए गया था? आपका प्रताप देखने के लिए। बोले अच्छा, बोले तो लौट करके क्यों आए हो? जयंत ने जवाब दिया, सरकार गया था प्रताप देखने के लिए, अब आया हूं आपका स्वभाव देखने के लिए। प्यारे, क्योंकि ध्यान रखना, व्यक्ति का प्रताप उसके पास रह के पता नहीं पड़ता, उससे दूर जाके पता पड़ता है कि व्यक्ति का प्रताप कैसा है। और व्यक्ति का स्वभाव पता पड़ता है उसके पास रहने से, दूर से पता नहीं पड़ता। 2 दिन के लिए तो मैं भी तुमसे अच्छे से बात कर लूंगी, आप भी मुझसे से अच्छे से बात कर लोगे, लेकिन अगर हकीकत में जानना है तो कुछ दिन प्यारे रहना पड़ेगा। संता का हृदय कोमल, दया। अच्छा, क्या केवल यही संता है? बोले नहीं जी, चिंता मत करिए। क्यों? बोले हम लोग संत नहीं है, हम लोग साधु नहीं है, पर यहाँ इस कथा पांडाल के भीतर जितने लोग बैठे हैं वो ना साधु है ना संत है। जानते हो हम लोग कौन है? गर्व करिए अपने आप के ऊपर, हम साधु नहीं, हम संत नहीं है, तो हम है कौन? बोले हरि अनंते हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंते हरि कथा अनंता, हरि अनंते हरि कथा अनंता, कथा अनंता। कहाँ ये सुनहीगा वही बहु संता, कहाँ ये सुनहीगा वही बहु संता। क्या? कहाँ ये सुनहीगा वही बहु संता। निवेदन करना चाह रही थी, हरि अनंत हरि कथा अनंता, और काई सुनई गा वही बहु संता। प्यारे, जो भगवान की कथा को कहता है वो भी संता है, जो सुनता है वो भी संता है, और भगवान की कथा में जो गाता और बजाता है प्यारे वो भी संता है। तो हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब संता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर लेकिन क्या ऐसा नहीं,
कथा पांडाल के नीचे बैठ करके जितनी देर कथा सुनोगे, जितनी देर कथा कहोगे, जितनी देर तक भगवान की कथा में गाओगे बजाओगे, तब तक संता हो। ये नहीं कथा पांडाल के नीचे आ गई, तुम कान में ईयरफोन लगा के सुनो कि तेरा पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे, फिर नहीं हो संता बनता। ध्यान रखना, संता कब हो? जब भगवान की कथा को सुनोगे। और प्यारे जीवन में ध्यान रखना, अगर संता अगर जीवन में आ गया तो भगवान का दर्शन, भगवान की कृपा और राज, ये तीनों चीजें महाराज मिल जाती हैं सुगम। भगवान का दर्शन, भगवान की कृपा और राज, तीनों चीजें मिल जाती हैं। आप कहोगे किसी को मिली? बिल्कुल मिली। जब एक संता का पदार्पण हुआ एक व्यक्ति के जीवन में, तो उसे भगवान भी मिले, राज्य भी मिला और भगवान की कृपा भी मिली। लेकिन किसकी कृपा मिली? संता की कृपा हुई। किसके ऊपर? जब श्री हनुमान जी कौन है? संता। और संता ने जब विभीषण के ऊपर कृपा की, तो प्यारे ध्यान रखना, परमात्मा प्रभु श्री राम भी मिले और कृपा भी मिली। और एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में एक चौपाई लिखी। क्या बोले? तो मेरा मंत्र विभीषण माना, और आगे बोले लंकेश्वर भय सब जग जाना। निवेदन करना चाहती हूं, प्रश्न उठा, हनुमान जी ने कौन सा मंत्र दिया जिसे विभीषण को लंका का राज्य मिला? कौन सा मंत्र दिया? संता कौन सा मंत्र देते हैं? संत कान फूकने वाला मंत्र नहीं देते। हाँ, संता झाड़ा फूकी करने वाला मंत्र नहीं देते। कौन सा मंत्र दिया था श्री हनुमान जी महाराज ने विभीषण को? जरा देखे, चौपाई पढ़े। बोले तो मेरा मंत्र विभीषण माना। अच्छा विचार करो, विभीषण ने तो मंत्र माना है। चौपाई कह रही है कि हनुमान जी ने मंत्र तो किसी और को दिया था, पर विभीषण ने मान लिया और मंत्र इतना पावरफुल निकला महाराज की विभीषण को सीधा राजगद्दी दे दी। किसको कौन सा मंत्र दिया? जरा 2 मिनट की चर्चा सुन ले। जब श्री हनुमान जी महाराज को रावण, हनुमान जी महाराज जब रावण की सभा में दोनों हाथ बांधे खड़े हैं इस तरीके से, अब हनुमान जी महाराज टुकुर मुकुर पूरी लंका देख रहे हैं। अब जब लंका देखने लगे तो रावण थोड़ा सा, हम ही है जो कुछ है, वो एक ही रावण है। रावण ने कहा क्या मेरी लंका में कोई कमी तो नहीं है? सब ठीक ठाक है, कोई कमी तो ना है? हनुमान जी तो महाराज अतुलित बलधामम हेम शैलावदे हम धनुजबन कृष्णानम ज्ञान नाम गुणम सकल गुण निदानम वारणा नाम धीसम रघुपति प्रवक्तम बात जातम नमामि प्रभनु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान गण जास हृदय आगर बसु राम सर चापधर सुबर पवन सुत पावन नामु अपने बस कर राखे रामू। आगे बढ़े। हनुमान जी महाराज कौन? बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमान है। अब हनुमान जी ने बड़े सोच समझ के कहा रावण, बोले क्या? बोले वैसे तो लंका में कोई कमी नहीं है, पर एक ध्यान रखना, ये लेकिन, चूंकि, किंतु, परंतु बड़े खतरनाक शब्द हैं, समझे? थोड़ा और समझाएं। आप किसी गांव में अपनी बिटिया के लाने, बहन के लाने घर देखवे जाओ, अब तुम मोहल्ला वारन से पूछो काहे मोड़ा बढ़िया है फलाने को, अब वो कहे अरे का बताए मोड़ा बढ़िया है, पढ़ो लिखो है, नरवर में मकान, करेरा में मकान, झांसी में मकान, ग्वालियर में 2-2 मकान डरे, सब बढ़िया है, पर लेकिन बोलो ब्याह कर दोगे? नहीं करोगे, खतरनाक। हनुमान जी बोले रावण, बोले क्या? बोले तेरी लंका में वैसे तो कोई कमी नहीं है, पर लेकिन। रावण ने कहा लेकिन क्या? बोले एक कमी है। बोले क्या कमी है? बोले ना ज्यादा दिन तक ये लंका रहेगी और ना लंका का राजा रहेगा। रावण बोला ये तो पूरी कथा ही निबट गई। सब रावण ज्ञानी था,
बोले प्रलय काल होने पर सब कुछ मिटना है। हनुमान जी बोले नहीं, हम एक ऐसा मंत्र जानते हैं, अगर उस मंत्र को मान लो रावण, तो सौगंध दिखाता हूं कि तू भी अमर और तेरी लंका भी अमर। रावण ने कहा मंत्र बताओ। अब आपने देखा होगा, अगर दो व्यक्ति बड़े प्रेम से बात कर रहे हो, धीरे धीरे बात कर रहे हो, तो तीसरा व्यक्ति देखेगा कहीं पर कान वहीं लगा देगा। तो विभीषण देख कहीं रहा है, कान बिल्कुल वहीं लगे। रावण ने कहा मंत्र बताओ। तो हनुमान जी ने रावण को मंत्र दिया, और मंत्र बड़ा जबरदस्त। कौन सा? बोले राम चरणे पंकज उर्धरऊ, ले और बोले लंका अचल राज तुम करो। का बोले जाओ भगवान राम के चरणों को अपने हृदय में रख लो, तू भी अमर और तेरी लंका भी अमर। रावण बोला हम मंत्रों को नहीं मानते। विभीषण ने कहा दादा तुम नहीं मान रहे तो पिछाई, हम तो फिर बैठे, हम तो मान नहीं पीछे से। रावण ने मंत्र को नहीं माना। रावण ने कहा अच्छा तुम बड़े ज्ञानी मिले हमें। रावण ने कहा हम नहीं मानते। विभीषण ने कहा हम तो मान ही रहे। विभीषण ने मंत्र माना तो हुआ क्या? तो मेरो मंत्र विभीषण माना, और लंकेश्वर भय सब जगह जाना। इसलिए निवेदन करना चाहती हूँ, जितने संता है ना वो कोई और मंत्र नहीं देते प्यारे, वो केवल राम नाम का मंत्र देते हैं। और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, अगर भवसागर से पार जाना है तो एक मंत्र यहाँ से भी लेते जाइए, जीवन में कुछ मत करना। हनुमान जी ने एक मंत्र दिया था विभीषण को, प्रियंका आपको 2 मंत्र देती है प्यारे। निवेदन करना चाहती हूँ, अगर आप लोग अगर संसार में चाहते हो कि भव से बेड़ा पार हो जाए, तो जीवन में इन 2 बातों को अपने जीवन में उतार लीजिएगा, आपका भव से बेड़ा पार हो जाएगा। एक तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। पहला भगवान का नाम, और दूसरा और सुबह उठ करके केवल एक काम कर देना, फिर तुम्हें जीवन में किसी के सामने सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं है। कौन सा? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, ओ बोले माते पिता गुरु ना वही माथा। प्यारे 2 मंत्रों को मान लो, जी जय हो जाएगी। पहला भगवान का नाम, और दूसरे अपने माता पिता की सेवा। यही कथा, यही भागवत, यही पुण्य, और इससे बढ़कर के दुनिया में कुछ दूसरा नहीं है। बोलिए राम राजा सरकार की। उसका कारण जीवन में ध्यान रखिएगा, माता पिता से बड़ा कोई नहीं है। क्यों? एक बड़ी छोटी सी घटना याद आ गई। एक विद्यालय में, क्या एक विद्यालय में एक टीचर ने अपने पढ़ने वाले विद्यार्थियों से, अपने पढ़ने वाले बच्चों से कहा कि सुनो, कल जो बच्चा अपने घर से स्वर्ग की मिट्टी लेकर के आएगा, उस बच्चे को मैं उचित इनाम दूंगा। सारे बच्चे घर गए। कल फिर आया। उस शिक्षक ने पूछा क्या किसी कोई स्वर्ग की मिट्टी लेकर के आया है? सारे बच्चे खड़े हुए। कहा सर माफी चाहता हूं, हमें सारी मिट्टियां मिल रही थी पर स्वर्ग की मिट्टी नहीं मिली, स्वर्ग की मिट्टी नहीं मिली। अच्छा, जब सारे बच्चे बैठ गए तो पीछे से एक छोटा सा लड़का खड़ा हुआ, जिसकी आयु तकरीबन मात्र केवल 4 या 4.5 वर्ष की रही होगी। वो खड़ा हुआ, बोला सर मैं स्वर्ग की मिट्टी लेकर के आया हूं। उस शिक्षक ने कहा झूठ बोलते शर्म नहीं आती, तुझे कहां से स्वर्ग की मिट्टी मिल गई? वो छोटा सा बच्चा बोला सर मेरे माँ बाप ने मुझे सब कुछ करना सिखाया है, पर बशर्ते झूठ बोलना नहीं सिखाया। मैं सच कह रहा हूं कि मुझे स्वर्ग की मिट्टी लेकर के आया हूं। बोले कहां मिल गई तुझे ये मिट्टी? कहा सर
माफ करिएगा, ये मैं जो मिट्टी लेकर के आया हूं ना, ये किसी तालाब की, किसी खेत की मिट्टी नहीं है। ये मैं जो मिट्टी लेकर के आया हूं ना, ये मिट्टी हकीकत में मेरे माँ बाप के चरणों के नीचे की मिट्टी है। और मेरे लिए स्वर्ग तो केवल मेरे माँ बाप के चरणों के नीचे है। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है, माँ तो पिता और गुरु की वाणी, बोले बिनय विचार करो शुभ जानी। भैया अपने माता पिता और गुरु के वचनों का पालन करिए। यही कथा और यही भागवत और यही सार है। और आज कथा का भैया प्रथम दिवस है ना। और सच्चाई तो ये है कि मान के चलिए मैं ज्यादा नहीं तो तकरीबन 100-150 किलोमीटर से आ रही हूँ। और जब ये लोग फोन कर रहे थे, कहाँ आ गई दीदी, दीदी कह रही थी बस आधा घंटा में आ गए, तब दीदी खुद इंदर गढ़ाती। इसलिए भैया आज पहला दिन है और आप लोग तो भैया फुल एनर्जी के साथ बैठे हैं, पर आज यहाँ एनर्जी का लेवल थोड़ा सा डाउन है। कोई बात नहीं, कल बढ़िया सुंदर सी हरि की चर्चा होगी। कथा का समय क्या रखा है भैया? अच्छा 11 से 5। गजब। कथा का समय कल ठीक 11 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक हरी इच्छा तक कथा प्रवचन चलेंगे। आप सभी लोग अधिक से अधिक जनसंख्या में आकर के ठाकुर जी की कथा का लाभ लें। आइए 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन, तत्पश्चात आरती बड़े प्रेम और भाव के साथ बोलेंगे। ओ हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम।